ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित। जय श्री राम। दोस्तों, मैं जा रही हूँ रामायण का पाठ करने के लिए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना ये रामायण में मतलब वीडियो पसंद आ जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय हम। दोहा सब दर्शी सुनिए, प्रभु करऊ सो बेग उपाय। होई मरनु जेहि बिनहि, श्रम दुसहु विपत्ति बिहाय। तो है, हे सर्वदेशी प्रभु, सुनिए और शीघ्र युवा उपाय कीजिए, जिससे मेरा मरण और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति रूप दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रसेज कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवद सहज 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार के बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली और राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सतहु जगतपति जागे। जाए शंभु पद बदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब से सती जी ने जाना कि अम्ब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रसेज भय तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दुख दुछहि कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान के हरि की समरसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ी अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभु तपाए जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता जाकर मद न हो। दोहा श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दक्ष लिए मुनि बोली, सब करन लगे बढ़ जाग। नेवते सादर सगल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे ब्रह्मा बड़ा यज्ञ करने लगे, जो देवता यज्ञ का पति है। दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदर करहि जग कल जाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरिया मधुर गान कर रही है, जिन्होंने सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछहि तब शिव कहु बखानी, पिता जग सुनि कछु हरसानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाए रहो मिस में ही। सती जी ने इस विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं।
पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर भानी, भय संकोच पे प्रेम रस जानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपमान अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेशर में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली,